जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 9,500 पदों पे पुलिस की भर्ती निकाली गई है। लगभग उसमें बहुत सारे पद यहाँ पे देखिए, प्लाटून कमांडर है, एसआई है और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के पद पर भर्ती निकाली गई है। 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो उसके लिए भर्ती निकाली गई है। उससे पहले अगर बात करूँ मैं तो अब तक की प्रदेश की देश की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें देखिए आपको डिटेल जानकारी दूंगा और पूरी इसमें हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 2021 के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएससी एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी वेतन पे क्या है 9,300 से 34,800 के क्या ग्रेड पे कितना 4200 में क्रमशः 9,027, 484 और 23। मतलब ये जो है नागरिक जो उप निरीक्षक एसआई की है 9,000 भर्ती है, प्लाटून कमांडर की 484 है और ये जो अग्निशामक है उसकी लगभग 23 भाग। कुल कितनी भर्ती आई है 9,534। अब इसका देखिए आपको श्रेणीवार जो यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें जो जनरल की जो पोस्ट हैं या आरक्षित हैं वो 3,000 के आसपास हैं। ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी का 27% यहाँ आरक्षण है, तो हालांकि उस यूपी वाले को ही मिलेगा। ये जो आरक्षण दिखा रहा हूँ मैं आपको, एससी का 21% है और एसटी का 2% आरक्षण है। उस प्रकार से कुल 9,000 ये जो एसआई की इतनी सीटें, ठीक है 9,027। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ बहुत सारे आरक्षण दिया गया, मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। उसके बाद ये जो प्लाटून कमांडर की जो पोस्ट है उस पर भी यहाँ पे दे सकते हैं, अलग अलग आरक्षण वाइज यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह सबके लिए है। आप लोग वीडियो पॉज करके जो पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे आती है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से? जो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रारंभ तिथि क्या है 1/4/2021, मतलब 1 अप्रैल 2021 में दोस्तों इसमें आवेदन लेना स्टार्ट हो जाएगा। और जो अंतिम सबमिट करने का डेट है वो 30/4/2021 है, मतलब अप्रैल में 2021 में क्या होगा इसका सबमिशन डेट भी है। अब आवेदन शुल्क आपको देना कितना है? 400 रुपये देना है, ठीक है। देखो इसमें अर्हताएं देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीयता होनी चाहिए आपको, इंडियन है ना, ये सभी आप लोग को पता है। यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत शरणार्थी, सब चीज़ है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा केवल जो एसआई के पदों पर भर्ती जो है यूपी के केवल मूल निवासी ही डालेंगे। तो आप अन्य प्रदेश से भी, अगर छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र कहीं से भी हो तो आप इसमें भर्ती बिल्कुल डाल सकते हैं, एसआई की तैयारी कर सकते हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसके बारे में पूरी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या, उप निरीक्षक के लिए क्या है, विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है, सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता, मतलब आपको ग्रेजुएशन चाहिए एसआई के लिए, ठीक है। उसके लिए अग्निशामक के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से स्नातक करता है तो वो अग्निशामक वाले में भी डाल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपीयर्ड या सम्मिलित होने वाले जो अपीयरिंग जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें क्या होंगे, पात्र नहीं होंगे, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, इसमें जो आयु सीमा है, आपकी आयु सीमा जो इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष वालों के लिए है और इसमें जो आरक्षण के हिसाब से अलग अलग आयु में छूट भी दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर अलग अलग आपको छूट भी दी जाएगी। अगर भर्ती की प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो ये नीचे आपको दिया गया है। इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें 4 आपके क्या होने वाले हैं, वो होने वाले हैं पेपर के जो सब्जेक्ट होने वाले। पहला सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी होने वाला है 100 अंक का। दूसरा संविधान या सामान्य ज्ञान कहें वो 100 अंक का होने वाला है। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक गति, ये मतलब मैथ्स की बात हो रही है, 100 अंक का होने वाला है। चौथा है रीजनिंग की बात है, ये भी 100 अंकों का। ये आपका रिटर्न का सिलेबस है एक प्रकार से देखा जाए तो, मतलब कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आने वाले हैं। आगे की मैं बात करूं, जो ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये पूरा, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी वो ये थी कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में आपको क्या 35 नंबर लाने पड़ेंगे और कुल क्या है 50% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। और विफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो आपके विषय होंगे उसमें क्या है, आपको प्रत्येक में 35 जो है प्रतिशत तो पासिंग मार्क है और कुल टोटल आके क्या होना चाहिए 50% अंक होने चाहिए रिटर्न के लिए। वही अभ्यर्थी क्या होंगे अगले चयन में, अगले जो चरण होगा उसमें क्या करेंगे, वो भाग ले पाएंगे। मतलब आपका क्या है यहाँ पे देखिए 35% आपका पासिंग मार्क है और टोटल जो होना सेवा शर्तें हैं, इसका जो पूरा जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ आप लोग डाउनलोड कीजिए और आप लोग उसको। अब देखिए ऊंचाई के लिए बात करूँ
तो 168 सेंटीमीटर आपको हाइट मांगा गया है, और जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उनको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। सीना देखिए, सीना इसमें 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। मतलब आपका अगर स्टार्टिंग में ही 80 है तो फुलाने के बाद आपको मिनिमम कितना पहुंचना चाहिए, 85 पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे महिलाओं हेतु भी वही दिया गया, 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और 147 सेंटीमीटर जनजाति महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन भी होना चाहिए 40 किलोग्राम से। अगर आपका वजन कम है तो आपको भर्ती में नहीं लिया जाएगा। 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए महिलाओं का। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा है एसआई की भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगा 28 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी 16 मिनट में। जो छत्तीसगढ़ में भर्तियां होती हैं, या छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश में भर्तियां होती हैं, उसमें 1500 मीटर की रनिंग मांगी जाती है, और 5:40 का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूपी में आप जाएंगे तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग मांगी जाएगी 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग मांगी जाएगी 16 मिनट में। आगे इसकी बात करते हैं, तो ये सबको आप लोग देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें जो और डिटेल है, उसका जो डिटेल है आप लोग इधर पढ़िए। महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। ठीक है, और ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ, उसको मैं क्या करूँगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। आपको ऑनलाइन में 3 चरण में उसका ऑनलाइन होने वाला है। पहला चरण भी यहाँ पे देख लीजिए, पहला आपको पंजीयन करना पड़ेगा। दूसरे चरण में आपको शैक्षणिक जो आपकी अर्हताएं हैं वो आपको फिल करना पड़ेगा उसमें से, और तीसरा क्या होगा, ऑनलाइन आपका पेमेंट का मोड होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भर्ती निकली हुई है, ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे दोबारा सिलेबस दे दिया। सामान्य हिंदी का आप सिलेबस देख लेंगे तो ये आपका सिलेबस है, आपको हिंदी में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। संविधान में आपको ये देखिए, यहाँ पे इसको पॉज कर लीजिए, और संविधान का ये पूरा सिलेबस है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, आगे बताऊँ आप लोग को, तो साक्षात्मक जो योग्यता है, मानसिक योग्यता, उसके लिए ये आपका सिलेबस होने वाला है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और ये तार्किक योग्यता है, डाल सकते हैं। बहुत सारे पदों पे भर्ती आई हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।